आज मचेगा आतंक, आज मचाएंगे भाई बढ़िया तरीके से आतंक। 11वीं वाले बच्चों दबोचे में आई गए आज फाइनली तुम लोग, तुम्हारे को आज पकड़ के रखूंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा। और भाई अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं करा है वीडियो में, पहले ही हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं भाई, एकदम रॉ एंड रियल आया हूं। रूड होऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा, तुझे छोटे भाई की तरह डांटूंगा। तू अगर डांट सुन सकता है, तुझे अगर ऐसा लगे रहा है भैया ये तो चिल्ला रहा है हम पे खाली इंसान आके, तो भाई तू चले जा यार, ठीक है। ये मेरा स्वभाव है। और इस टाइम तुझे अगर सॉफ्टी फर्जीवाड़ा देखना ना, सॉफ्टी फर्जीवाड़ा यूट्यूब पे बतेरी वीडियो पड़ी है, देख ले, रोड मैप वूड मैप सब बता देते हैं अच्छी अच्छी एडिटिंग के साथ। तेरा भाई आता है, रॉ एंड रियल आता है, तेरे दिल में झांक के जाता है और दिल से दिल की बात करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तेरे को सच्चाई बताता है। तेरे हाथ में रिसोर्स रख के जाऊंगा, तेरे हाथ में रोड मैप रख के जाऊंगा। रोड मैप असली में क्या होता है तुझे आज पता लगेगा पहली बार। सब कुछ तेरे हाथ में देके जाऊंगा। तेरे से बस एक एक्सपेक्टेशन है भाई, अगर गूदा है, अगर नियत है यहां जाने की, तो फॉलो कर लियो भाई। इस स्टेटमेंट को मेरे साथ स्टार्टिंग में दोहरा, आईटी कंफर्म इन जेई 2027। अभी तेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी तू मरा मरा है अंदर से, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही स्टेटमेंट दोनों भाई मिलके वीडियो के एंड में दोहराएंगे। अभी का कॉन्फिडेंस और तब का कॉन्फिडेंस मिला के देख लियो, जमीन आसमान का अंतर होगा भाई। खींच देगा तू, टाइम है तेरे पास। मैं तुझे डराने आया हूं, धमकाने आया हूं, क्योंकि तेरे पास अभी टाइम है। कुछ बच्चों को इस वर्ड को लेके जो भी इफ बट आ रहे हैं ना, वो भाई 10वीं में तुझे छोड़ के आने चाहिए थे। पीसीएम लेने के बाद ये इफ और बट नहीं आने चाहिए। अब तेरा अब ये कर्तव्य बन गया है, अगर तेरे पास पीसीएम है तो तुझे पीसीएम पे मास्टरी करनी है और आईआईटी जाना है। ये एक पत्थर की लकीर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आईआईटी के अलावा कोई जिंदगी नहीं है, लेकिन आईआईटी तुझे एडवांटेज बहुत तगड़ा दे देगा, लाइफ में बूस्ट कर देगा। मैं बताता हूं, चल तुझे गिना ही देता हूं एडवांटेज। सबसे बड़ा एडवांटेज, मैं प्लेसमेंट में नहीं जा रहा, मैं करिकुलम में, टैग में, किसी पे नहीं जा रहा। मैं तेरे घर वालों की कंडीशन पे बात कर रहा हूं, तेरे माँ बाप के बारे में बात करता हूं। प्राइवेट कॉलेज में जाएगा 12वीं के बाद, या तो कॉलेज ही मत जा, तू घर में बैठ बढ़िया बिजनेस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कॉलेज जाएगा, दे दियो भाई 25 से 30 लाख फीस। और अच्छी बात है भाई, होंगे लोगों के पास, भाई मैं तो नहीं कह रहा यार, तुम लोग बहुत अच्छे, तुम्हारे माँ बाप हैं, उनके पास 5 लाख रुपए भी नहीं हुए ना, 5 करोड़ दे देंगे, अपने घर बेच देंगे, नमक की रोटी खा लेंगे। तू मांगेगा ना 2 लाख रुपए, तुझे 20 लाख देंगे। ऐसे माँ बाप है हमारे। लेकिन हमें अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करना। 30 लाख रुपए हम प्राइवेट कॉलेज में फेंक देंगे, वहीं 1 साल पढ़ के हम ये 25-30 लाख से 10-12 लाख नहीं कर सकते। तुम 30 लाख रुपए फूक के भी तुम्हें प्लेसमेंट तो मिल ही नहीं रहा, मिलेगा तो 5 एलपीए 4 एलपीए। आईआईटी में जाएगा, पहले दिन तेरी प्लेसमेंट सिक्योरिटी है वहां पे, पहले दिन तेरी वहां प्लेसमेंट सिक्योरिटी है। उसके बाद भाई तुझे कहते हैं ना कि आईआईटी चले जा, प्लेसमेंट कंफर्म है। मैं कहता हूं प्लेसमेंट के लिए बने ही नहीं आईआईटी, प्लेसमेंट सिक्योरिटी तुम्हें दे देते हैं आईआईटी, जिससे कि तुम बाकी फलानी चीजों पे एक्सप्लोर कर सको, जो तुमने जिंदगी में नहीं किया वो तुम कर सको। तुमने कोई अपनी हॉबी एक्सप्लोर नहीं करी, उसको प्रोफेशनल लेवल पे करो। तुमने कोई स्पोर्ट एक्सप्लोर नहीं करा, उसे प्रोफेशनल लेवल पे कर। तेरे पास अगर सर पे प्लेसमेंट सिक्योरिटी है तो तू सब बढ़िया कर सकता है। अपना बिजनेस बना, अपना स्टार्टअप खोल, एंटरप्रेन्योरशिप कर, बहुत चीजें हैं करने को। आईआईटी में जाके सब एक्सप्लोर हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं भाई, अगर तुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है और तू 11th क्लास में है और तेरे पास पीसीएम है, आईआईटी इज द ओनली ऑप्शन। ये मेंटेलिटी लेके चल अगले 1 साल के लिए, बहुत हेल्प करेगी ये तेरे को, ठीक है, बहुत हेल्प करेगी। आईआईटी इज माय ओनली ऑप्शन इफ आई एम इन क्लास 11th और मेरी स्ट्रीम पीसीएम है तो। नो इफ, नो बट, नो एल्स। अच्छा चल भाई, अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तुझे समझ आ गया होगा आईआईटी का मतलब क्या है, महत्व क्या है। अगर तुझे अभी भी नहीं समझ आया तो भाई मैं तो नहीं समझा सकता तुझे, तो मेरे ख्याल से तुझे इस वीडियो में आगे कंटिन्यू भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 11वीं की, असल में इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम 11वीं करते रहते हैं मेरे भाई। अपने सीनियर्स के पास जाना, ठीक है, सीनियर्स के पास जाना, 100 सीनियर्स को उठाना, 100 लोगों से पूछना कि आपका आईआईटी क्यों नहीं हुआ, या फिर आपका इवन एनआईटी भी क्यों नहीं हुआ, आपने सबसे बड़ी गलती क्या करी थी। सारे मिलके एक जुबान में बोलेंगे, हमारी 11th बर्बाद थी। 95% बच्चा इंडिया में 11th बर्बाद करके क्लास 12th में जाता है। इन 95% में से हार्डली किसी का आईआईटी निकलता है, इक्का दुक्का का एनआईटी निकल जाता है, जो सुधर जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है क्लास 11th। अब मेरा इस वीडियो में लक्ष्य क्या है, मुझे तुझे टॉप 1% में घुसेड़ना है, धक्का मार के घुसेड़ना है। टॉप 1% में तुझे क्लास 12th में जब तू जाएगा, टॉप 1% बन के जाना है मेरे शेर। मैं बताऊंगा कैसे बन के जाएगा तू, चल आगे बढ़ते हैं।
अब बात आती है कि भैया सच में पॉसिबल भी है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, टॉप 1%, क्या पॉसिबल है? मेरी तो 11th एकदम कूड़े में घुसी हुई है, बॉटम में घुसी हुई है। बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? सुन, आज 20 नवंबर नहीं है, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड तो 10 नवंबर को कर रहा हूँ, हो सकता है 12, 13, 14 नवंबर में डालूंगा। कभी भी देख रहे हो, बेसिकली तुम दिसंबर तक भी इस वीडियो को देख रहे हो, दिसंबर 15 तक तुम्हें एज इट इज इसको फॉलो कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। कब देख रहे हो वीडियो को कमेंट्स में बताना। हम लेट से 20 नवंबर एक स्टैंडर्ड डेट मान रहे हैं, 20 नवंबर से 1 अप्रैल तक बेटा कितने दिन निकल के आते हैं? अराउंड 135 दिन। 135 दिन मोर देन इनफ है अपनी 11th को बचाने के लिए, लास्ट मोमेंट में क्लच करने के लिए। भाई मैं बता रहा हूं, इनफ है। मेरी बात मान, कैसे करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दे। रोड मैप पे तो मैं आया ही नहीं हूं अभी तो माहौल बन रहा है, तेरा माहौल बना रहे हैं अभी हम। बिल्कुल इनफ है, 135 दिन इज मोर देन इनफ। मैं बता रहा हूं, अगर तू तमीज से अपनी पे आ गया तो तू कर लेगा भाई। आगे बढ़ो, अब बात आते हैं वीडियो पे, अब आते हैं रोड मैप पे। बहुत बातें हो गई, हमारे पास 135 दिन है, हमें पता लग गया कितना टाइम है क्लास 11th में। अब हम क्या करेंगे? 5 पॉइंट्स पे आज हम बातें करेंगे। पहला पॉइंट, हम थ्योरी पे बात करेंगे, क्वेश्चंस पे बात करेंगे, टेस्टिंग पे बात करेंगे, रिवीजन पे बात करेंगे, एंड लास्ट हमारा जो सेगमेंट होगा वो AIR1 का जो रूटीन होता है वो तुझे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुझे मैंने सब कुछ दे दिया, रिसोर्सेज हाथ में रख दिया, सब तुझे दे दिए, फिर भी दिक्कत कहाँ आती है भाई? रूटीन नहीं बन पाता है। रूटीन दूंगा, बने रहे मेरे साथ। पहला सेगमेंट रोड मैप का हमारा स्टार्ट होगा थ्योरी का। बात आती है थ्योरी कहां से करनी है भैया। पहले तो ध्यान रखियो, हम लोग फुल सिलेबस टारगेट नहीं करेंगे। तुझे अगर टॉप 1% में आना है ना, फुल सिलेबस की कोई जरूरत ही नहीं है 11th 12th में जाने के लिए। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल सिलेक्टेड हम टारगेट्स बनाएंगे चैप्टर्स के। ये रही लिस्ट। फिजिक्स के जो ब्लू टॉपिक्स हैं ये हमारी प्रायोरिटी 1 है, इनका स्क्रीनशॉट ले ले। ये जो ब्लू टॉपिक्स हैं ये हमारी प्रायोरिटी 1 है और हमें यही करके जाना है 11th क्लास में। अगर तुम्हारे ये 3 टॉपिक हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, इनको रिवाइज कर लो और आगे बढ़ जाओ। अगर तुम्हारे 3 टॉपिक नहीं हुए हैं तो ऊपर से उठा के नीचे तक जाओ भाई। तुम्हें ये निपटाना ये पत्थर की लकीर है, इनके बिना क्लास 12 में जाओगे तो भाई क्राइम करोगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी के टॉपिक्स तुम्हें दिखा देता हूं। फिजिक्स के बाकी के ये जो 4 टॉपिक्स है ये कोई कनेक्टेड टॉपिक्स नहीं है, ऑल दो इनसे क्वेश्चन काफी आते हैं। ये प्रायोरिटी 2 के हमारे टॉपिक्स और ये प्रायोरिटी 3 के टॉपिक्स हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो रेड वाले भी कर लेना, पिंक वाले तभी करना जब सब कुछ तुम्हारा अच्छा चल गया हो। समझ आ गया? इस तरीके से स्मार्टली हमको तैयारी करनी है। पूरा मैकेनिक्स यूज होता है, हर जगह यूज होता है। अगर तुम्हें ये बेसिकली फिजिक्स का एप्टीट्यूड है, समझ आ गया? केमिस्ट्री में सिर्फ ये टॉपिक्स, बाकी केमिस्ट्री तुम छोड़ सकते हो, मेरे कहने मेरी गारंटी पे छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए। अगर तुमने ये 5-6 टॉपिक्स तमीज से कर लिए ना, मन लगा के, भाई तुम्हारे को 12th में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो मैंने कहा था ना, टॉप 1% में आ जाओगे, तुम आ जाओगे भाई, तुम खींच दोगे 12th में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाले प्रायोरिटी 1 के टॉपिक, रेड वाले देख लेना, दोनों इक्विलिब्रियम और एक थर्मोडायनेमिक्स, ये तीनों रेड वाले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन काफी आते हैं, लेकिन इनको प्रायोरिटी 2 पे रखेंगे हम। और ये आखिरी के, ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे तो 12वीं में रिपीट कराए जाते हैं। 12वीं में तीनों चैप्टर रिपीट कराए जाते हैं, तो अच्छी कोचिंग में जाना। क्लास 12 की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी, हम 11th की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो ये सारे रिपीट हो जाते हैं, तो अभी इनको जरूर करने की कोई जरूरत नहीं है। 12वीं में तुम्हें GOC, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर पूरा पढ़ाया जाएगा, अच्छी कोचिंग में जाओगे तो। ठीक है, फर्जी कोचिंग में मत जाना। चलो भाई, तो अभी हमें क्या दिख गया? ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली भाई ये केमिकल बॉन्डिंग, ये बेसिकली एप्टीट्यूड है केमिस्ट्री का। ठीक है, और इससे तो खुद 4 क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस के अंदर, खुद इससे 3 क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस के अंदर। हर जगह केमिकल बॉन्डिंग लग रही होती है, ये भाई मास्टर चैप्टर है। ये रही तुम्हारी मैथ्स की लिस्ट। ये हमने ब्लू टॉपिक जो कि प्रायोरिटी 1 के टॉपिक्स हैं। इसके बाद तुम देखोगे प्रायोरिटी 2 के टॉपिक्स और प्रायोरिटी 3 के टॉपिक। इनको आंख बंद करके बिलीव कर लेना, मैं बता रहा हूं तुम्हें, कोई सर मारना नहीं है कि भैया ये टॉपिक क्यों नहीं करा, ये टॉपिक क्यों नहीं करा। भाई यही कर ले, जो टॉपिक क्लास 12 में इमीडिएटली यूज होंगे मैं तुझे पहले ही करा दूंगा। बाकी जो टॉपिक्स बचेंगे वो क्लास 12 का तेरा मास्टर उसी टाइम कराता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुझे आते भी नहीं है तो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है और इनका कोई खास यूज भी नहीं है 12th क्लास में। अब बात आती करना कैसे है। टिप नंबर 1 समझ गए, सिलेक्टेड क्वेश्चन करने। टिप नंबर 2, वन शॉट मत देखना। जो भी बच्चा सोच रहा है भैया वन शॉट कर लूंगा, भाई तेरे पास अभी टाइम है, वन शॉट की कोई जरूरत नहीं है तुझे। तू फुल लेक्चर देख ले, मैं कह रहा हूं तुझसे। तूने वन शॉट देख के सारे निपटा दिए,
उससे कहीं ज्यादा बेटर है कि तू फुल लेक्चर देख के खाली 3 ही निपटा ले। मैं बोल रहा हूं तुझसे, हमें डेप्थ लेके आनी है कॉन्सेप्ट में भाई, डेप्थ ही मैटर करती है। ये वन शॉट देख के तो तू क्लास 12 में भी निपटा सकता है 3-4 दिन के अंदर। तेरे पे अभी 135 दिन है। मैं तुझसे कह रहा हूं, अगर तू वन शॉट देख के 6 कर सकता है तो फुल लेक्चर देख के 3 कर ले, मेरी गारंटी पे। ठीक है, चल भाई आगे बढ़। समझ आ गया? क्या समझ आया? वन शॉट और वन शॉट सिर्फ रिवीजन के लिए, उसका जो तूने चैप्टर कर रखे हैं रिवीजन करना है, वन शॉट कर ले। मंजिल सीरीज है तुम्हारी, अनअकैडमी की बहुत सारी सीरीज है वन शॉट की, वेदांतु पे बहुत अच्छे वन शॉट है, तुम देख सकते हो। शाउट आउट टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, टिप नंबर 3, डू नॉट वॉच लेक्चर्स एंड 1.5x। ये भाई तुम्हारी जिंदगी खा जाएगा, और ये मैं तुम्हें 12वीं के लिए ट्रेन कर रहा हूं। अभी तो चलो तुम 1.5x पे देख भी लो, मैक्सिमम 1.25x पे देखा करो। मैं तुम्हें 12वीं के लिए ट्रेन कर रहा हूं मेरे भाई। अगर 1.5x पे देखोगे बिलबिला जाओगे 12वीं में, क्योंकि बार बार बैक करोगे तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। 1.5x पे कोई लेक्चर नहीं देखे जाते हैं, 1.25x मैक्सिमम। टिप नंबर 4, ये सारी टिप थ्योरी के रिलेटेड ही है। ओके, फ्रॉम वेयर टू वॉच लेक्चर। अब आवाज आती कहां से देखें? यूट्यूब चैनल से बहुत सारे, मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल है, उस पर पढ़े हैं तुम्हारे लेक्चर्स। ठीक है, वेदांतु पे फुल लेक्चर्स तुम्हें मिल जाएंगे, और मोशन जेई पे तुम्हें मिल जाएंगे, मोशन जेई पे तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें हर जगह फुल लेक्चर्स मिल जाएंगे, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कोई कोचिंग का तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन हो या तुम जुगाड़ से निकाल सको, किसी से ले लो, किसी का भी ले लो। मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, किसी का ले लो। हमें अभी कॉन्सेप्ट में डेप्थ लेके आनी है। हाँ, ध्यान रखना हमेशा अपनी कोचिंग को टीचर्स का शक्ल देख के चूज करना, 12th में भी। ठीक है, 12th में भी, और अपने आने वाले जो 11th के बचे हुए टॉपिक्स है, बचे हुए दिन है, उनमें भी। थ्योरी का आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है। थ्योरी से रिलेटेड जो भी डाउट है तुम्हारे, बेटा हैशटैग थ्योरी लिख देना और अपना डाउट उसके आगे लिख देना। अगर तुम हैशटैग थ्योरी लिखोगे ना कमेंट सेक्शन में, तो मैं थ्योरी वाले डाउट्स को अलग से कैटर कर सकता हूं, सर्च करने में आसानी रहती है। तो हैशटैग थ्योरी लिख के अपना डाउट पूछ लेना अगर थ्योरी वाले सेक्शन में कोई डाउट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग की। थ्योरी डन हो गई। पहला स्टेप बच्चों जो क्वेश्चन सॉल्विंग का आएगा, ध्यान रखना तूने कोई भी लेक्चर कंप्लीट करे, कोई भी चैप्टर कंप्लीट करा, पहला स्टेप जो तेरा रहेगा वो रहेगा लेवल 1 के क्वेश्चन। ये तेरा स्टेप 1 है। लेवल 1 के किसी भी मॉड्यूल के क्वेश्चन, तेरे पे कोई मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं है, वेट कर, मैं पूरा रामबाण इलाज लेके आया हूं तेरे लिए। ठीक है, अगर तेरे पास कोई मॉड्यूल है वेल एंड गुड, 40 क्वेश्चन उठा, लेवल 1 के उठाना, लेवल 2 के नहीं उठाने, उनको सॉल्व कर ले। लेक्चर के बाद जो तुझे इमीडिएट काम करना है वो ये है। समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया भैया। आगे बढ़ो, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 तुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं भाई। कितने करने हैं? 30 से 40। अगर तू 40 कर रहा है तो 30 जेई मेंस के रख, 10 जेई एडवांस के रख। समझ आ गया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 40 ये क्वेश्चन हो गए, 30 ये हो गए। स्टेप 3 आता है हमारा चैप्टर वाइज टेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तेरे को बेसिकली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगी। ट्रेनिंग तेरी आज से चालू कर देगी ये जेई मेंस जेई एडवांस के लिए भैया। ठीक है, चैप्टर वाइज तुझे हर चैप्टर के टेस्ट देने हैं। कहां मिलेंगे अभी मेरे ऊपर छोड़ के जा सब कुछ। फिलहाल बस इतना समझ ले कि 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, और भाई ये दोनों मिला के तुम्हारे हो जाएंगे अराउंड 50-40 क्वेश्चन ये मान लो, तो टोटल तुम्हारे अराउंड हो गए 100 से लेके 120 के अराउंड क्वेश्चन हो गए। भैया कहाँ मिलेंगे सारे रिसोर्सेस? मैं एक जगह इकट्ठा करके लाया हूँ तेरे लिए। चल भाई, ये रहा हमारा टॉप रैंक्स। टॉप रैंक्स अपने सीनियर से पूछ लेना अगर तुम्हें पता नहीं है कितना हेल्पफुल रिसोर्स है। बेटा टॉप रैंक्स के अंदर तुम्हें हर चैप्टर के लेवल 1 लेवल 2 के टेस्ट मैंने डाल दिए हैं, एकदम एनटीए लेवल टेक्नोलॉजी के टेस्ट हैं। तुमने अगर ये कर लिया भाई, तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता क्लास 12th में जब तुम जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पूरा टॉप रैंक्स क्लास 12th में भी तेरे साथ रहेगा। समझ आ गया? टेस्ट की दिक्कत यहां से खत्म। अब बात आती है, मुझसे बच्चों ने बोला था भैया हमारे पास मॉड्यूल डीपीपी तो नहीं है, आप ही डलवा दो। ले भाई, हमने उसी कोर्स के अंदर डीपीपी भी डलवा दी। भैया हम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं है, सिलेक्टेड वाले 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े हुए हैं, या हम पे कुछ भी नहीं है। तो भाई तेरे लिए सिलेक्टेड पीवाईक्यूज भी मैंने डलवा दिए विद सॉल्यूशन, ये भी विद सॉल्यूशन है। एक एक मॉड्यूल का अच्छा क्वेश्चन छाट के डाला हुआ है डीपीपी में। ठीक है, अच्छा अब बात आती कि यार भैया हमारे पास तो इतनी सारी किताबें, डीसी पांडे, सिंगेज और भैया एससी वर्मा, ये सारे करने का तो टाइम ही नहीं है। 11th में तो सब बच्चे करते हैं। तेरे लिए मैंने बुक क्रक्स भी डलवा दिया है। पूरी किताबें करने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट 30, 40, 50 क्वेश्चन छाट के विद सॉल्यूशन तेरे को दे दिए हैं। और भैया बात आती है कि हम पे तो शॉर्ट नोट्स भी नहीं है पढ़ने को। आगे हम रिवीजन में बात करेंगे शॉर्ट नोट्स की डिटेल में।
वो भी तुझे लगा के दे दिए। 100% कलरफुल शॉर्ट नोट हमने तुम्हें लगा के दे दिए हैं भाई। ठीक है, तो ये है हमारी मास्टरी 1 2 3 4 5, ये सारे रिसोर्सेज, और ये ओपन कोर्स है। टॉप रैंक्स इज एन ओपन कोर्स। तुम्हें और कुछ भी चाहिए बताओ, मैं तुम्हें डलवा के दूंगा, मैं कमिटमेंट कर रहा हूं। और ये सब चीजें मैंने डलवा के दी हैं बच्चों को। तो ये एक ओपन कोर्स है, तुम लोग डिसाइड करोगे क्या होगा इसके अंदर। ये इसकी लिंक बच्चों तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसकी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। कम बैक हम कर रहे हैं तो हमें कम बैक कूपन कोड का यूज करना है, और ये सिर्फ तुम्हें 499 में मिल जाएगा। इस चीज के लिए बच्चों 10-10 15-15 हजार 20,000 रुपए बच्चे देने को रेडी हो जाते हैं। तुम्हारे भाई ने ये प्राइस कर दिया है, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए भाई। ठीक है, तो समझ आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग का वन स्टॉप सोल्यूशन तुम्हें दिख गया। कैसे दिख गया? ठीक है, हमने तुम्हें 40 क्वेश्चन बेस्ट वाले दे दिए, कोई मॉड्यूल नहीं लेना तुम्हें। हमने तुम्हें बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए, कोई किताब नहीं लेनी तुम्हें, यहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। हमने तुम्हें टेस्टिंग दे दी, एकदम सबसे रेलेवेंट, एकदम रियल टेक्नोलॉजी के अंदर। तुम्हें कोई टेस्ट में 10 से 15,000 रुपए नहीं खराब करने, इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ आ गया? तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी दे दिया और तुम्हें सब कुछ दे दिया भाई, बुक क्रक्स ये भी दे दिया, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चों, यूज करो कमबैक कूपन कोड। बात करते हैं टिप्स क्या रहेंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। सुनो, रिस्पेक्ट करना सीखो क्वेश्चंस की। तुम जो भी क्वेश्चन करोगे 3 4 5, इवन मैं तो कह रहा हूं 7 मिनट भी ट्राई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खूब ट्राई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अभी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल्स को डेवलप कर रहे हैं भाई। 11th क्लास एक ट्रेनिंग है, इसको ये मत सोच कि भैया मैं इसको 11th में मास्टरी कर लूंगा ओलंपियाड लेवल की। नहीं भाई, तू ट्रेन कर रहा है खुद को 12वीं के लिए। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग तेरे को रिक्वायर्ड है, इससे ही तेरा एप्टीट्यूड डेवलप होगा। दूसरी चीज, सॉल्व टिल एंड, इसको कहते हैं रिस्पेक्ट करना क्वेश्चन की, आखिरी तक सॉल्व करना है। ठीक है, सोल्यूशन नहीं देखना, बिल्कुल सोल्यूशन नहीं देखना है। अच्छा भैया, अगर सोल्यूशन नहीं देखा तो कैसे काम चलेगा, उसके बारे में अगली टिप में बात करेंगे। डोंट सी सोल्यूशन, आखिरी तक क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर। सोल्यूशन देखने की वाली आदत है ना, ले डूबी है मुझे 12वीं और 11वीं क्लास में। अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन इन वन गो। कैसे? मान ले तेरे को कोटा डीपीपी जो हम तुझे दे रहे हैं 40 क्वेश्चन की डीपीपीज हैं, तुझे मान ले 1 से लेके 10 के बीच में 3 क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। मत देख सोल्यूशन, 10 के 10 पूरे अटेम्प्ट कर, उसके बाद इकट्ठे 10 क्वेश्चन के सोल्यूशन देख लेना। जो गलती दिखेगी अच्छी बात है, जो नहीं दिखेगी और भी अच्छी बात है। जो तुझे लर्निंग मिली उसको नोट कर ले और आगे बढ़ जा। 10-10 के सेट में तुझे क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, सोल्यूशन नहीं देखना है, खुद से एंड तक ट्राई करना है। अगर क्वेश्चन ईजी भी है ट्राई कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईजी है तो और उसको 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर। ठीक है, तो ये तुझे समझ आ गया, रिस्पेक्ट करना सीख क्वेश्चन की, सोल्यूशन नहीं देखना तुझे। और टिप नंबर 3 आती है सॉल्व एग्जांपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुझे अगर किसी भी तरीके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, किसी भी वैरायटी के, उसके अराउंड के 10 से 15 सॉल्व एग्जांपल देख ले, कोई क्वेश्चन तेरा गलत नहीं होगा। अगर तेरे पे सॉल्व एग्जांपल्स की कोई रिसोर्स नहीं है तो यूट्यूब का यूज कर। लेट्स से तुझे भाई लोकेशन ऑफ रूट्स में दिक्कत हो रही है, क्वाड्रेटिक का एक टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ रूट्स। तुझे दिक्कत हो रही है, तुझे क्या लिखना है? लोकेशन ऑफ रूट्स बेस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन। लोकेशन ऑफ रूट्स बेस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन यूट्यूब पे लिख दे, सेशन को देख ले, 10 से 15 क्वेश्चन कराए होंगे। इस सेशन को देखने के बाद तेरे अंदर बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद तू सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रोसीड कर सकता है। बोनस टिप रहती है कि भैया बुक्स तुम्हें नहीं सॉल्व करनी है, कोई बुक्स में अपना दिमाग नहीं लगाना है फिलहाल। बुक क्रक्स मैंने तुम्हें दे दिया है। अगर तुम्हारे अंदर कोई कीड़ा डेवलप होता है बुक्स करने का, या तुम्हारे पास टाइम बचता है, या क्लास 12 में तो ऑब्वियसली तुम किताबें सॉल्व करोगे। बुक क्रक्स के अंदर सबसे अच्छी, सबसे रिनाउंड, सबसे इंपॉर्टेंट किताबें हैं, उनके क्रक्स हैं सोल्यूशन के साथ। ये नहीं कि पूरे 400 क्वेश्चन दे दिए, नहीं, सिलेक्टेड 50-60 क्वेश्चन है, बस वही कर लेना हर चैप्टर की। बोनस टिप यहाँ पूरी हो गई। कोई दिक्कत है तो भाई हैशटैग क्वेश्चन लिख के पूछ लेना। अब बात करते हैं अपनी टेस्टिंग के ऊपर, जो कि हमारा तीसरा सेगमेंट है। इसके बाद हम रिवीजन पे बात करेंगे। टेस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, इसकी कुछ टिप्स आती हैं। पहली टिप आती है, कोचिंग की टेस्ट सीरीज फॉलो मत करना, फर्जीवाड़ा होता है उनमें। तुम्हारे नोट्स के क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे। नोट्स के क्वेश्चन से हमें कुछ नहीं फायदा होगा, हमें यूनिक क्वेश्चन करने हैं जो कि हमारे नोट्स में ना हो, हमने कभी देखे ना हो, हमारा उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट अंदर तक चेक होना चाहिए। वो तुम्हें कोचिंग की टेस्ट नहीं देती है, और वो सब तुम्हें हमने टॉप रैंक्स में दे ही दिया है भाई। तुम्हें कहीं पैसे अपने फूकने नहीं है भाई, अपने फालतू पैसे खर्च होने से बचाओ। सिर्फ 499 में सब कुछ वहां पे दिया हुआ है, तुम्हें कहीं नहीं जाना कि पूरे 2 साल तक तुम्हें 11th और 12th में जितना भी टाइम रह गया है, सिर्फ उस रिसोर्स पे कंसंट्रेशन के साथ काम करना है। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिसिस कर लेना भाई। टेस्टिंग के पीछे ना भाग के, भले एक टेस्ट तुम कम दे दो, लेकिन उसका एनालिसिस जरूर करना, लेवल 1 लेवल 2 का जो भी तुम टेस्ट दोगे। ठीक है,
टिप 3 रहेगी हमारी चैप्टर वाइज टेस्टिंग, तुम्हें बताई दी चैप्टर वाइज टेस्टिंग तुम्हें करनी है। अब बात करते हैं अपने रिवीजन के ऊपर। अगर तुम्हें टेस्टिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो भैया #टेस्ट लिख लेना, तुम्हारा डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिवीजन के ऊपर। भैया रिवीजन कैसे करना है शॉर्ट नोट से। खुद के शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनाने आते तो मैंने हल्का सा तुम्हें बताने का ट्राई किया है। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो तुम्हें टीचर ने समझाई हो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो तुम्हें लग रहे हो, उसके छोटे छोटे सोल्यूशन बना के लिख लेना पैकेट्स में। कोई चीज तुम भूल जाते हो बार बार, लाइन चार्ज का फॉर्मूला भूल जाते हो, अभी तो तुम्हें लाइन चार्ज के बारे में पता नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम भूल जा रहे हो, कुछ भी भूल जा रहे हो, उनको लिखना है। और भैया इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो तुम्हारे निकल के आते हैं वो तुम्हें लिखने हैं। तुम्हें लोड नहीं लेना भाई, तुम्हारे लिए टॉप रैंक्स के अंदर इस तरीके से हर चैप्टर के कलरफुल शॉर्ट नोट्स तुम्हारे लिए बना दिए हैं। मैं बोल रहा हूं ना तुम्हें, कोई तुम्हें लोड लेना ही नहीं है। तुम्हें बस अपना फोकस, अपनी नियत बना के रखनी है। तुम्हारे पास सब तरीके के रिसोर्सेज तुम्हारे हाथों में है आज। ठीक है 11th वालों, इसके बाद मैं शायद वीडियो बनाऊं भी ना तुम्हारे लिए, क्योंकि सब कुछ दे गया हूं इसमें। इसके बाद मेरा वीडियो बनाने का कोई सेंस भी नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तुमने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं बना पाए, हमने दे दिए। डेली 30 मिनट्स तुम उन्हें पढ़ना, अपने डेली रूटीन में डालोगे। ये चीज हम डेली रूटीन में डिस्कस करेंगे। समझ आ गया? शॉर्ट नोट्स का फायदा ही तब है जब उनको तुम डेली बेसिस पे पढ़ोगे। अब बात करते हैं भैया, तुम्हें हाँ रिवीजन से रिलेटेड कोई डाउट है, #रिवीजन लिख लेना। थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। ओके, अब बात करते हैं AIR1 डेली रूटीन के ऊपर। ये रूटीन है जो तुमको भगाएगा अगले 135 दिन। क्लास 12th में भी इसको फॉलो करना, भागोगे। ठीक है, चलो टिप नंबर 1 रूटीन की, 10 घंटा अगले 135 दिन मिनिमम है। अगले 135 दिन 10 घंटा मिनिमम तुम्हें पढ़ाई करनी है। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो भाई तुमने कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने अपने 20-30 मिनट वेस्ट कर दिए। ये तो मुझे पहले बता देना चाहिए था। अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि 3 घंटा पढ़ के वो इस रूटीन को फॉलो कर लेगा, नहीं, 10 घंटा मिनिमम। 5 घंटा तुम्हें भैया थ्योरी को देना है, लेक्चर्स को देना है। बेसिकली तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग को 4.5 घंटे देने हैं। और तुम्हें डेली 30 मिनट, जो कि मैंने बताया था, शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। 30 मिनट शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, तो रूटीन में वो सेट कर लेना। ये तुम्हारा रूटीन अगर अगले 365 दिन हो गया, मैं तुझे लिख के दे रहा हूं, साइन करवा ले मेरे से। तू IIT में बैठा होगा, अपने मनपसंद IIT में बैठा होगा, अगर तेरे अंदर 365 दिन ये रूटीन फॉलो करने का गूदा है और उन रिसोर्सेस को फॉलो करने का गूदा है जो मैंने तुझे दिए हैं हाथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 2, रोज टू डू लिस्ट बनाएगा। उठेगा सुबह, एक पेपर लेगा, एक डायरी ले ले अलग से, उसमें जो भी तुझे दिन में टास्क करने हैं ना भाई, लिस्ट आउट कर ले, पेन डाउन कर लियो। भले ही तुझे भाई एक सिंपल सी शॉर्ट नोट्स के 2 पेजेस भी रिवाइज करने हैं ना, वो भी लिख ले। सुबह सुबह अगर तूने पेन डाउन कर लिए, ऊपर डेट डाल ले कि भैया आज ये डेट है और आज मुझे 5 टास्क करने हैं। कोई तुझे टाइम टेबल नहीं बनाना, कोई टाइम टेबल नहीं बनाना कि 9:30 से 10:15 तक मैं ये नहीं करूं। कुछ नहीं करना, वो सिर्फ टास्क लिखो, उन टास्क को चेस करो। बस एक चीज ध्यान रखना, 10 घंटे मिनिमम पढ़ाई करनी है। इन 10 घंटों में तुझे ये टास्क चेस करने हैं, बस तेरी ये ड्यूटी होनी चाहिए। कोई टाइम टेबल नहीं, एक रूटीन बना लो कि इतने बजे उठूंगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, बाकी टाइम पढ़ूंगा। 1 साल की बात है भाई, अपना दिमाग लगा दो, जितना भी यहाँ पे है कंसंट्रेशन लगा दो। टू डू लिस्ट के बिना अपना दिन शुरुआत मत करना। और तीसरी चीज बताऊं तुमको, वर्कआउट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15 से 20 मिनट योगा, मेडिटेशन, जिम, क्रिकेट, बैडमिंटन, जो भी तुम्हें करना है भाई करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें फिजिकली फिट होना पड़ेगा अगर तुम्हें मेंटली स्टेबल होना है। ये मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, ठस पड़ जाओगे घर में पड़े पड़े, कुर्सी पे पड़े पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतना समझ लो। रिवीजन से इंपॉर्टेंट वर्कआउट है 10 से 15 मिनट का। ठीक है, इसको अपने रूटीन में इंक्लूड करना। और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल है, फेंक दे इस मोबाइल को। एटलीस्ट पढ़ाई के टाइम ये मोबाइल तेरे से 2 कमरा दूर नहीं है, तो भाई तू कभी भी 10 घंटे नहीं पढ़ सकता, कभी भी अपनी टू डू लिस्ट को पूरी नहीं कर सकता। ये मैं तुझे लिख के दे रहा हूं। 2 कमरा दूर तुझे इस फोन को फेंक के आना है। अगर तू इसमें लेक्चर देखता है तो ऑफलाइन डाउनलोड कर लेक्चर को, एरोप्लेन मोड में लगा फोन को, या एक कोई दूसरा डिवाइस ले ले, उसमें देख ले। लेकिन भैया तुझे इससे बचना पड़ेगा, ये तेरा सिलेक्शन खा जाएगा भाई। ये इसने सिलेक्शन बहुतों के खाए हैं, तेरा भी खा जाएगा। इस सेगमेंट में जो भी डाउट है, #रूटीन लिख देना कमेंट्स में और अपना डाउट पूछ सकते हो रूटीन के रिलेटेड। एंड दैट्स इट, यही थी हमारी वीडियो। मजे आए वीडियो में, कॉन्फिडेंस आया, हाथ में रिसोर्सेज आ गए। एक और चीज, अगर तुम्हें बच्चों टॉप रैंक्स के अंदर कुछ भी डलवाना है, तुम एक मैसेज दूर हो खाली उसको डलवाने के, मुझे मेल कर दो, मुझे व्हाट्सएप, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूंगा। एक मैसेज दूर हो, मैं भाई पूरा ट्राई करूंगा जितना मेरा
औकात है मैं तुम्हें वो रिसोर्सेज टॉप रैंक्स के अंदर लाके दूं। तुम्हारा बेसिकली पूरे 1 साल का जिम्मा प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉप रैंक्स उठा रहा है। बच्चों ने जो जो बोला था हम डालते गए, तुम देख सकते हो। तुम जो भी बोलोगे बच्चों हम ट्राई करेंगे, हम डालते हैं जितनी हमारी औकात है। तुम लोग हो तो मैं हूं। तो चलो भाई इसी नोट पे हम खत्म करते हैं। और मैंने तुमसे क्या बोला था, दोनों भाई मिलके वीडियो के एंड में बोलेंगे आईआईटी कन्फर्म इन जेईई 2027, खा जाएंगे पेपर को जेईई 2027, वी आर कमिंग फॉर यू।